आप सभी का स्वागत है। अभी जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इसको आप सभी को ध्यान से समझना है। यह काउंसलिंग का बैकबोन है। इसको समझे बिना ना तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं और ना ही एडमिशन। समझे, कई बार क्या होता है कि बिना समझे ये स्टूडेंट्स काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, देखो अगर आपका रैंक अच्छा है तो एडमिशन तो होगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि समझकर करना, ताकि आपके रैंक पे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको डिजर्विंग कॉलेज मिले, बेस्ट कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सभी समझे। मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको समझा रहा हूं। शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में देखिएगा, आप सभी के लिए कुछ बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन, इफ आई डू नॉट गेट कॉलेज इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड, कैन आई गो फॉर मॉप राउंड? यस, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी जो कराता है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं। रजिस्टर्ड अगेन? नो, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी ने किसी भी एक राउंड में, चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, तो आपको चाहे सेकेंड राउंड हो या मॉपअप हो, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन, विल देयर बी एन अपग्रेड ऑप्शन इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड? नो, सेकेंड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता है। अपग्रेड का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में दिया जाता है, ताकि अपग्रेड सेकेंड राउंड में हो सके। ठीक है, सेकेंड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि मॉपअप में आपको यह परमिशन नहीं मिलता है। तो याद रहे, अपग्रेड सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, इज इट कंपल्सरी टू रजिस्टर्ड फॉर बोथ स्टेट और ऑल इंडिया कोटा? नहीं, कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ एक स्टेट का ही रजिस्ट्रेशन करो, या सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा का करो, या मन करे तो दोनों कर लो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ आई टेक एडमिशन इन कॉलेज फ्रॉम स्टेट कोटा सेकेंड राउंड, देन विल आई एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा मॉप राउंड और नॉट? यस, यू आर। बट मैं आप सभी को बता दूं कि इस तरीके से काउंसलिंग का शेड्यूल बनाया जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन राइज करने का मौका ही नहीं दी। इस बार अगर आप पार्टिसिपेट किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि बहुत समझदार स्टेट वाले भी हो गए और एमसीसी भी हो गए। पहले ये आपको मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलता। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये चीज है। तो क्या होता है कि पहले मॉपअप हो जाता है, उसके बाद स्टेट सेकेंड होगा। ये इस तरीके से शेड्यूल चेंज भी होता है। ठीक है, तो ये आप सभी अगर आपको मौका मिलता है तो आप करो पार्टिसिपेट। चलो, इफ आई टेक एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड, एम आई एलिजिबल फॉर फर्दर नेक्स्ट राउंड? नहीं, अगर आप ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो वो रिजाइन करने का मौका नहीं मिलता। एकदम स्ट्रिक्ट एमसीसी का रूल है। ठीक है, आपको फर्दर किसी भी राउंड में, चाहे स्टेट हो या ऑल इंडिया कोटा मॉपअप, आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। कैन आई पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइस फिल? नहीं, आपको ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिल करना ही पड़ेगा। देखो, ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में फ्रेश चॉइस करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिल करना होगा और मॉपअप राउंड में भी फ्रेश चॉइस फिल करना होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, याद रहे। चलो नेक्स्ट 7, इफ आई टेक एडमिशन इन कॉलेज इन सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट कोटा, देन कैन आई टेक पार्ट इन मॉपअप राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा? हाँ, अगर मैंने ये क्वेश्चंस का जवाब मैंने दिया ना आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये पॉसिबल है, बट शेड्यूल ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, ये स्टेट और एमसीसी इस तरीके से बनाते हैं कि ये आपको मौका मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान से। कुछ स्टेट्स का रूल्स भी होते हैं, मैं बताऊं, कुछ स्टेट्स का रूल्स भी होता है कि एडमिशन के बाद वो रिजाइन का परमिशन देते ही नहीं है। तो परमिशन नहीं देंगे आप फिर तो मॉपअप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, रूल्स थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग स्टेट के मैं बताऊंगा। ठीक है, 8, कैन आई रिजाइन द सीट आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड? नो, ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में एक बार एडमिशन के बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते। और हाँ, हो सकता है कि अगर एडमिशन के बाद अगर एमसीसी एक नोटिस जारी करके आपको बताता है कि रिजाइन 2-4 दिन टाइम दिया जाता है, कर दो, तो वो बात अलग है। लेकिन नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्रोस्पेक्टस में आता है लिखा हुआ होता है कि नहीं, आप रिजाइन नहीं कर सकते। 9 नंबर, इफ आई डू नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड, वेदर आई हैव टू रजिस्टर्ड अगेन फॉर मॉपअप राउंड? यस, अगर आपको सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिलता है और आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है जब्त कर लिया जाएगा और आपको फिर से मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो, और एक और क्वेश्चन यहां मैंने आप सभी को बताया था ना, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला
ये वाला देखो, तो यहां था कि एडबी कॉलेज अलॉट सेकेंड राउंड में नहीं हुआ। अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको मॉपअप में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी जब्त कर लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डू नॉट गेट एनी कॉलेज ड्यूरिंग ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड वेदर आई हैव टू रजिस्टर्ड अगेन फॉर मॉपअप राउंड। नहीं, आपको अगर कॉलेज सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, ये ध्यान से। 11 नंबर, इफ अपग्रेडेड आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन फर्स्ट राउंड एंड डू नॉट एंड गॉट अपग्रेड कॉलेज इन सेकेंड राउंड, बट व्हाट इफ आई डू नॉट टेक एडमिशन इन द सेकेंड राउंड ऑफ द कॉलेज। कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन ये है, मैं समझाता हूं कि आपको ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड से कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया और उस कॉलेज में जाकर आपने अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, तो सेकेंड राउंड में जैसे कॉलेज मिलेगा ना, फर्स्ट राउंड का अलॉटेड कॉलेज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है वहां पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप खुश नहीं उस कॉलेज से, तो आप सीट को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीट को छोड़ सकते हैं एडमिशन लिए बिना और आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर लीजिए। हाँ, लेकिन मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और सिक्योरिटी अमाउंट जब देना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान से, अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको बहुत अच्छा मिला है लेकिन चाहते हैं सेकेंड राउंड में अपग्रेड जाना, तो अगर जैसे सेकेंड राउंड में अपग्रेड कोई कॉलेज हुआ, फर्स्ट राउंड का कॉलेज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और आपको वो कॉलेज दोबारा से नहीं मिलेगा। मतलब नहीं मिलेगा मतलब है सेकेंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिला तो वो तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं लेते तो मॉपअप में जाइए और मॉपअप में अगर फर्स्ट राउंड अलॉटेड कॉलेज का सीट खाली रहा और आपने चॉइस फिल में दिया तो अलॉट हो सकता है। ठीक है, वो कंडीशन अलग है। If I get medical college from state quota in first round and take admission, so can I participate in all India quota second round? Yes, eligible, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो मौका मिलता ही है। ठीक है, चलो 13 नंबर, इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर्ड फॉर ऑल इंडिया कोटा। नहीं, कंपल्सरी नहीं, मैंने बताया ना अभी, नॉट कंपल्सरी। आप स्टेट का भी सिर्फ कर सकते हैं, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा का भी कर सकते हैं या दोनों का भी कर सकते हैं। 14 नंबर, इफ आई अपग्रेड आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन फर्स्ट राउंड of college but no any upgraded college can to get in second round, will the first round college remain or not? हाँ, अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, एडमिशन ले लिया, आपने अपग्रेड कर दिया सेकेंड राउंड जाने के लिए और सेकेंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ तो जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ था वहीं आपका कॉलेज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं रहेगा। इफ आई गेट कॉलेज इन ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड एंड डू नॉट ज्वाइन इट, then after can I participate in state second round? Yes, अगर आपको कॉलेज मिला ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड से आपने ज्वाइन नहीं किया तो स्टेट में ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज है और आप सभी मेहनत करो। देखो ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये होता है कि कई बार क्या होता है कि स्टेट वाले स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला और अपग्रेड कर दिए और सेकेंड में भी सेम कॉलेज मिल गया, तो मैं आपको बता दूं सेकेंड में सेम कॉलेज मिला तो सेम जाकर फिर से आपको एडमिशन का प्रोसेस करना होगा, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए नए काउंसलिंग करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है, तो मैं आप सभी के लिए बता दूं पर्सनलाइज गाइडेंस काउंसलिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये उनके लिए जिनको समझ में ही नहीं आता है, ये मेरे से काउंसलिंग कराना चाहते हैं। देखो मैं सबके लिए बहुत मिनिमम फी रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है और नॉलेज के अभाव में आप एडमिशन अच्छा रैंक आने के बावजूद आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, दुख मुझे भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, और हाँ अगर मेरे से आप एडमिशन लेते हो और अच्छा कॉलेज मिलता है तो मुझे भी खुशी होता है। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज कम है या नहीं है तो आप सभी मेरा पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए मैंने चार्ज रखा है 199। ठीक है, क्योंकि देखो इंडिविजुअल काउंसलिंग करना होता है, बहुत समय लगता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि लाइव क्लास में आए लेक्चर दिए एक साथ 50,000 स्टूडेंट पढ़े और गए, नहीं, आपको पर्सनल बात करना होता है व्हाट्सएप पे और बहुत सारे चॉइस फिलिंग, तो थोड़ा सा समय जाता है। इसलिए मैंने मिनिमम फी पूरे इंडिया में, मैं आप सभी को बताऊं सबसे मिनिमम पूरे इंडिया में जो भी है सबसे मिनिमम मैंने रखा है। ठीक है, मैंने ही रखा है। ठीक है, और प्राइवेट के लिए मैंने रखा है 3999। ठीक है, तो लिंक दे रखा है, गवर्नमेंट का मेंशन कर रखा है और प्राइवेट का भी। तो आप सब लीजिए, कंप्लीट गाइडेंस आपको टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को फिलअप अगर आप नहीं कर सकते तो वो भी किया जाएगा। पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ठीक है, जिस रैंक पे आपको ताकि डिजर्विंग कॉलेज आपको मिल सके। 1-to-1 कॉल इंटरेक्शन किया जाएगा
व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी को प्रत्येक स्टेट का नोटिफिकेशन ग्रुप में डाला जाएगा, फिर सभी स्टेट का ऑल इंडिया कोटा का नोटिफिकेशन डाला जाएगा और कंप्लीट आप सभी को सिक्योरिटी मनी जब तक वापस नहीं आता तब तक आपको ये गाइडेंस मिलेगा। आप ये मान लो कि कंप्लीट मतलब कि आप ये मानकर चलो कि कंप्लीट आपको कॉलेज में जाने तक सिक्योरिटी मनी आने तक आपको गाइडेंस मिलेगा। तो कोई दिक्कत हो तो आप सभी बात कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने डिटेल में समझा दिया और शायद ही आपको इतना पहले कभी आपने पहले पिछले साल मैंने हालांकि वीडियो बनाया था, समझाया था और इस बार मैंने बनाया ताकि आपको डाउट क्लियर है। मैं हर एक छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं मानता हूं कि आपको अगर अच्छा रैंक आ रहा है ना तो उसके अकॉर्डिंग डिजर्विंग कॉलेज आपको मिलना चाहिए और नहीं मिले तो फिर तो समझ रहे हो ना। तो बस वो चीज समझते चलो, बस जो मैं बता रहा हूं उसको समझते चलो और उस चीज को समझकर नोट करो, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। और हाँ, आप सभी अनअकैडमी क्लास ज्वाइन करें। डेली मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता हूँ 9:30। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।